सो अहम। हे दीनानाथ, कृपा निधान, आप सर्वस्व में हैं। एक बात सुनिश्चित है कि आपकी कृपा करना से ही ये जीव कृपा प्रसाद पा रहा है। मैं नाम का जो अहम है वह भी आपकी सत्ता से जीवित चलायमान हो रहा है। ये जीव जो भी कुछ अनुभूति करता है वह आपकी ही कृपा है, हमारी कोई शक्ति नहीं। यह कृपा प्रसाद के लिए हमारे पास कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकें। मेरे नाथ, ये कृपा प्रसाद के लिए मेरी योग्यता भी नहीं है। जो कुछ है वह सब कुछ आपका ही है। विनंती प्रार्थना, जन्मों जन्म आपके श्री चरणों में रहूं। श्री राम। परमात्मा करें कि हम सब के अंदर भी इसी प्रकार के भाव पैदा हों। बहुत अच्छी बात है। एक बात जरूर ख्याल करनी है, परमात्मा जो हैं अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। हम संसार को ठग सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, परंतु परमात्मा जितना हम अपने आप को नहीं जानते ना, उससे कहीं अधिक परमात्मा हमको जानते हैं। इन भाई की बात बहुत पवित्र है, भाव बहुत अच्छे हैं। जीवन में जहां कहीं भी कुछ भी उपलब्धि हो रही है तो वो परमात्मा का प्रसाद ही है। परंतु जीवन में जो कुछ प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, जो हम अपने स्वभाव से विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, सुनिश्चित है कि वो हमारी त्रुटि है, वो हमारी भूल है। ऐसा नहीं समझ लेना कि परमात्मा की कृपा से सद्गुण आ रहे हैं तो अवगुण भी परमात्मा के ही प्रदत्त होंगे, परमात्मा के दिए होंगे। ऐसा नहीं है। इस विषय को बहुत बार स्पष्ट किया है कि सत्ता रूप में परमात्मा विराजमान होकर हमको सत्ता प्रदान करते हैं। और अगर ये जीव परमात्मा की इच्छा के अनुरूप चलता है तो उसके जीवन में सुगंध, शांति, सौंदर्य सब कुछ भर जाता है। परंतु जहां इच्छा के विपरीत चलने की कोशिश होती है, ये एक बात समझने की है। इच्छा के विपरीत क्या चल सकते हैं? संभव तो नहीं। परमात्मा की इच्छा के विपरीत चल सकें, संभावना नहीं है। फिर भी परमात्मा ने मानव को कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे दी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते में स्पष्ट भगवान का उद्घोष है कि मानव को कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। और जहां कहीं हमारा अहंकार, हमारा अहम जीवित होता है और जितना अधिक पुष्ट होता है, उतने ही जीवन में असफलताएं आती हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनके जीवन में अहंकार बहुत अधिक भरा हुआ है, फिर भी उनको जीवन में सफलता मिल रही है। क्या कारण है? वहां सिर्फ कारण इतना ही है कि उनका पूर्व जो संचित है बहुत अधिक प्रबल है। देखिए, रावण जो है बहुत अहंकारी है और उसने अनेकों स्थानों पे, अधिकांश स्थानों पे विजय पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है, शरीरधारी सृष्टि की बात करते हैं, वो सब रावण के बसवर्ती हो गए थे। रावण ने सबको अपने बस में कर लिया था।
कारण क्या है? उसने अपने अहंकार का प्रतीक जो सिर है उसको ही परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ा दिया था। हम सब परमात्मा के पास फूल लेके जाते हैं, परमात्मा के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, ज्यादा हुआ तो धूप दीप कर देते हैं और ज्यादा हुआ तो नैवेद्य अर्पित कर देते हैं, परंतु अपने आप को अर्पित करने वाले बहुत कम हैं। अपने आप को अर्थात इस शरीर की बात हम नहीं कर रहे, अपने अहंकार को। और यह अहंकार जो विशेष हमारी इस खोपड़ी में, इस मस्तिष्क में भरा हुआ है। कहा जाता है, अपने भारत की संस्कृति में तो ऐसा नहीं कहा जाता, परंतु कुछ खाड़ी देशों में, अरब देश में ऐसी एक कहावत है कि जब परमात्मा जीव को भूमंडल पे भेजते हैं ना, तो चलते समय उसके कान में कह देते हैं कि देख, मैं तेरे को जो बुद्धि दे रहा हूं ना, वैसी किसी को नहीं दी। और ये जीव जो है उस बात को सत्य मान लेता है। वो सोचता है कि परमात्मा ने जब कहा है मेरे से, तो बात तो झूठी हो नहीं सकती। और वो हमेशा यही अहंकार करता रहता है कि मेरी जैसी बुद्धि किसी में नहीं है। भले ही अनेकों घटनाओं में, अनेक अवसरों पे उसको ऐसा अंदर से लगता है कि आज मेरी बुद्धि ने कुछ धोखा दे दिया, फिर भी सोचता है कि होगी कोई चूक। फिर अधिकांश इंसान तो अपनी भूल और चूक को भी संभालने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका अहंकार जो है ना कुंठित ना होने पाए। तो ये सब अहंकार जो है ना मस्तिष्क में भरा हुआ है। और रावण ने मस्तिष्क जो है भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए। बात तो बड़ी अच्छी की, परंतु परिणाम जरा विचित्र आया। एक एक के कोटिन पाए, एक एक मस्तिष्क की जगह उसको करोड़ों मस्तिष्क मिल गए। बहुत अहंकार बढ़ गया उसमें। परमात्मा से निवेदन करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु, अगर हम आपके श्री चरणों में इस अहंकार को समर्पित करें तो लौटाना नहीं, बढ़ा के नहीं दे देना। जैसा आपका स्वभाव है कि कोई ने बीज बोया तो उसका अनंत गुना या 1000 गुना, 100 गुना, 10 गुना, जैसा भी भूमि है, जैसा भी पात्र है, उसके अनुरूप बढ़ा के दे देते हैं। परंतु प्रभु, इसको तो आप अपने पास संभाल के रख लेना। और अगर देना ही चाहें, अगर आपकी ऐसी इच्छा हो ही जाए कि इसको बढ़ा के देना है, तो फिर वास्तविक में अनंत गुना बढ़ा के दे देना। अनंत गुना अहंकार समष्टि अहंकार हो जाएगा, व्यष्टि अहंकार नहीं रहेगा। और समष्टि अहंकार जो होगा वो हमारा कल्याण करेगा, पतन नहीं कर सकेगा। समष्टि अहंकार कहने के लिए है, वास्तविक में समष्टि रूप में जो परमात्मा विराजमान है, वो परम सत्ता विराजमान है, तो उसका व्यक्तिगत अहंकार नहीं है। ठीक है, प्रभु का खेल चल रहा है, प्रभु कर रहे हैं, करा रहे हैं। श्री राम तो कह रहे थे, इन भाई के जिन्होंने भी भाव लिखे हैं, पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु गुण तुम्हार समझे ही नहीं दोसा। गुण परमात्मा के और अवगुण हमारे हैं। बिजली से पंखा चलता है, सही दिशा में, सही स्थिति में चलता है, बिजली की देन, परंतु अगर उसमें कुछ खड़खड़ाहट हो रही है, वो उपकरण की कमजोरी। इसलिए उपकरण की कमजोरी को बिजली में आरोपित मत करो, सत्ता और शक्ति में आरोपित नहीं करो। दूसरी बात इन्होंने एक और लिखी है, लिखते हैं कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में रहने का सो अवसर मिले। ये बात जरा कुछ कम समझ में आती है। पहली बात तो कम इसलिए समझ में आती है कि अगर परमात्मा के लिए ये प्रार्थना होती तो ठीक था। फिर भी उसमें भी अपने स्वभाववश हम कह देंगे कि परमात्मा से ऐसी प्रार्थना क्यों करनी। हमें तो परमात्मा से वही प्रार्थना करनी चाहिए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई।
करुणा सागर कीजिए सोई। जिस भी प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न होता है वह आप कीजिए। हमको ऐसा नहीं है कि आपके श्री चरणों में ही आश्रय मिले। अब देखिए भरत जी और लक्ष्मण जी, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी के समान भगवान श्री राम का प्रेमी कौन हो सकता है? सारा संसार भगवान का स्मरण करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, और परमात्मा अपने प्रेमी और भक्तों का स्मरण करते हैं, और उन प्रेमी भक्तों में श्री भरत जी। भरत जी ये हठ नहीं रखे कि परमात्मा के श्री चरणों में ही मेरे को रहने को मिले। परिणाम क्या आया? वो नित्य निरंतर परमात्मा के हृदय में बस गए। अगर लक्ष्मण जी जैसे वो हट करके पास में रह जाते तो हो सकता था कि परमात्मा के हृदय में निवास नहीं पा पाते। तो अगर हम परमात्मा के हृदय में निवास पाना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को मिटा दें। इस प्रकार की प्रार्थना ही ना हो कि प्रभु ऐसा हो। इसका अर्थ क्या होता है? जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान आप हमारे लिए ऐसा कर दीजिए, या समाज के लिए ऐसा कर दीजिए, व्यक्ति के लिए ऐसा कर दीजिए, तो उस समय सीधा सा अर्थ यह होता है कि हम परमात्मा से अपने आप को अधिक बुद्धिमान मान लेते हैं। दूसरे रूप में कहें तो हम परमात्मा को एक आदेश देने लग जाते हैं कि प्रभु आपको ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? हमारी बुद्धि तो इतनी ही नहीं कि हम आने वाले क्षण के विषय में भी जान सकें, वर्तमान जो हो रहा है उसके विषय में समझ सकें। हम तो परमात्मा के लीला विलास का एक अंश मात्र भी नहीं समझ पाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे ये दुराग्रह कि ऐसा कर दें, ठीक नहीं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे अंगद के मुख से कहलवाया, यही जोनि जन्मऊं कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं, मेरे कर्म के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार में कर्म की प्रधानता रखी है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इस विषय में हम सब जरा सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, सोए हुए पड़े हैं। कर्म करते समय हम भूल जाते हैं कि इसका परिणाम हमको भोगना है। जब परिणाम आता है तब हम परमात्मा को उल्हाना देने लगते हैं कि परमात्मा तूने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर दिया। जबकि परमात्मा के घर में ना तो देर है ना अंधेर है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा के घर में देर है, परंतु हमें नहीं लगता कि परमात्मा के घर में देर होगी। अगर परमात्मा के घर में देर होगी तो सही स्थिति में सही समय पे काम कहां होंगे। अगर परमात्मा के यहां देर होने लग गई फिर सही स्थिति में कहीं हो सकते हैं क्या? कहीं नहीं। तो इसलिए ना तो परमात्मा के घर में देर है ना अंधेर है। तो परमात्मा से इस प्रकार की प्रार्थना ना हो। हां, अगर हमारा कर्म कहीं भी हमको ले जाए तो प्रभु हम अपने स्वभाव बस आपको भूल जाएंगे, क्योंकि त्रियग योनियों में चले जाने पे बुद्धि का वैसा विकास नहीं होगा, अथवा किसी मानव शरीर में भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम परमात्मा की इस त्रिगुणात्मक माया में इतने आबद्ध हो जाएं, इतने फंस जाएं कि परमात्मा को भूल जाएं। तो ऐसी स्थिति में भी प्रभु आप हमें नहीं भूलिएगा। नहीं भूलिएगा क्यों? इसीलिए कि प्रभु आपके स्मरण करने से ही, वैसे एक बात जरूर समझ लेने की है, जीव अगर परमात्मा के तरफ एक कदम बढ़ता है तो परमात्मा भी हमारी तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। और जितना हम परमात्मा को पाने के इच्छुक होते हैं ना, परमात्मा हमको पाने के लिए उससे कहीं अधिक इच्छुक हो जाते हैं। जिस जिस प्रकार से हम परमात्मा के प्रति अपने भावों को अर्पित करते हैं तो परमात्मा का प्रतिभाव भी वैसा ही आता है। कहीं कहीं इस बात को दूसरे अर्थ में ना लेके, हमारी अगर कोई कुचेष्टाएं होंगी तो परमात्मा की तरफ से कुचेष्टा नहीं होगी।
अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के प्रति सोचे, ऐसे भी हैं परमात्मा को गाली देने वाले, परमात्मा की निंदा करने वाले, परंतु वहां से ऐसा प्रतिभाव नहीं आएगा। ये उनकी एक विशेषता है। रहत न प्रभु कृत चूक किए कि करत सुरत सय बार ही है कि। अगर जीव से भूलें हो जाती हैं, चूक हो जाती है, तो परमात्मा उस पर विचार नहीं करते। जानते हैं कि जीव है और मेरी बनाई हुई प्रबल माया के अधीन हो गया है, इसीलिए आज ये इस प्रकार से नारद जी भगवान को श्राप देने लग गए। भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। भगवान जानते हैं कि अगर किसी की स्तुति और प्रार्थना की जाती है तो उसकी निंदा भी होगी ही, और जिन कानों से स्तुति सुनने का शौक है तो उन कानों को पहले से तैयार कर लेना चाहिए निंदा सुनने के लिए। स्तुति सुनने की चेष्टा बाद में करना, प्रशंसा सुनने की चेष्टा बाद में करना, पहले निंदा सुनने के लिए तैयार हो जाना, तैयारी कर लेना, क्योंकि खाली स्तुति नहीं आएगी। ये सृष्टि का जो सृजन हुआ है, ये गुण और अवगुण को सान के हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये संयुक्त धातु है, जैसे पीतल प्रास। उसमें से आप चाहो कि तांबा और जिंक को अलग अलग करके, नहीं संभव है, वो पीतल नहीं रहेगा। फिर सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों मिला के तैयार किया गया है। हमें मालूम नहीं जिंक होता है क्या होता है, हाँ कहीं जो भी हो। तो सृष्टि में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। कोई व्यक्ति चाहे कि हम सिर्फ गुण ही गुण ग्रहण कर लें, संभव नहीं है। गुण के साथ अवगुण आ जाएंगे। शुभ करेंगे तो उसके पीछे अशुभ छिपा होगा, कहीं ना कहीं किसी के लिए हो सकता है, संभावना है। इसलिए संतों ने तो हमेशा एक ही बात स्वीकार की है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाए, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। हम हमेशा इस बात को कहा करते हैं। कभी कभी इसीलिए ना करने वाली बात भी कह दिया करते हैं कि कुछ नहीं करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब अपनी संध्या उपासना इत्यादि सब छोड़ के बैठ जाओ। वैसे आप छोड़ के बैठ नहीं सकोगे जब तक आप संसार के अन्य कार्य कर रहे हैं, तब तक इस सब को भी करें। जब आप संसार के सब कार्यों से उपराम हो जाएं, आपके शरीर के द्वारा किसी प्रकार के भी कर्म की चेष्टा नहीं होती है, उस समय जो स्थिति हो वैसा होने देना। परंतु जब तक संसार के अन्य कार्य कर रहे हैं हम, तब तक परमात्मा की आराधना उपासना अवश्यमेव करनी चाहिए। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तप स्वाध्याय में कभी भूल के भी प्रमाद ना करे, साधना में कभी भूल के भी प्रमाद ना करे, क्योंकि ये प्रमाद जो है हमारे लिए घातक हो जाएगा। और जो नित्य उपासना करने वाले हैं वो भी परमात्मा की प्रबल माया से कभी कभी ठगे जाते हैं। तो हमारी बुद्धि का क्या भरोसा है कि कब धोखा दे दे। इसलिए नित्य निरंतर परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, नित्य निरंतर परमात्मा का सानिध्य हमको प्राप्त करना चाहिए। तो ये इसमें जो जन्म जन्मांतर चरणों में रहने की बात कही गई है, अच्छी बात है और ठीक है। और उसमें परमात्मा के श्री चरण, और उसमें भी यही हो कि प्रभु जिस भी प्रकार से आपका सानिध्य मिले हमारे लिए कल्याणकारी है। जय श्री राम। श्री राम। परमात्मा के प्रेमी तो सदैव शांत, स्वस्थ और आनंदित रहते हैं। कृपया सदैव शांत, स्वस्थ और आनंदित रहने का उपाय बताने का कष्ट करें। कृपया ऐसी कृपा करें कि हम आपके श्री चरणों में समर्पित रहकर सदैव स्वस्थ रह सकें।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। परमात्मा के दर्शन का परम अनुपम परिणाम आता है क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक ही उपाय है। अगर आप चाहते हो कि हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा आनंदित रहें, ये आपकी मांग और कुछ नहीं है, आप अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहते हो। प्रश्न ये कह रहा है कि आप अपने स्वरूप से अलग ना हटें। इसका एक ही मात्र उपाय है, परमात्मा का साक्षात्कार। और जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक तो ठीक है कि सत्संग में बैठेंगे, ज्ञान से भर जाएंगे, कुसंग में बैठेंगे, उसका असर होगा। उपजई बिनसई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कुसंग को पाके ज्ञान छिप जाएगा, दब जाएगा, और सत्संग को पाके ज्ञान उभर जाएगा, प्रकट हो जाएगा। परंतु अगर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो सुनिश्चित है कि फिर आप हमेशा अपने सहज स्वरूप में स्थित रह सकोगे। एक बात कल भी स्पष्ट की गई थी और आज पुनः प्रसंगवश कहना पड़ रहा है। परमात्मा के साक्षात्कार के बाद भी कभी कभी प्रारब्ध को भोगने के लिए उसमें ऐसी स्थिति आ जाती है। अब जैसे महाराज जनक हैं, गुरु कृपा से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, संसार में रह रहे हैं, सब राजकाज देख रहे हैं, अपराधियों को दंड देते ही होंगे, नहीं देते हैं तो भी गलत है, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना परमात्मा का आदेश है। और ज्ञानी होके अगर भगवान की बनाई हुई मर्यादा का अतिक्रमण करेगा, भगवान के बनाए हुए मार्ग का उल्लंघन करेगा, उसको तोड़ेगा, तो परमात्मा स्वयं दंड देते हैं। काकभूषण जी के प्रसंग में आप सबने देखा कि मंदिर में बैठे हुए भूषुंडी जी जो हैं ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, बड़ा पवित्र कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जप करते हुए एक अभिमान है, अहंकार है कि मैं जप कर रहा हूं। उस समय होता क्या है, गुरु आयु, गुरुदेव पहुंचे वहां, परंतु अभिमान से उठ नहीं किए परिणाम और आंखें बंद करके बैठ गए। जान तो गए कि आ गए हैं, परंतु दिखावा ये है कि मैं तो इतना ध्यान में डूबा हुआ हूं। इसीलिए हम कह रहे थे कि परमात्मा से कुछ नहीं छिपने वाला है, वो अंतर्यामी। गुरुदेव समझ गए, परंतु देखिए गुरुदेव ने कोई उसके ऊपर कार्य नहीं किया। क्यों? गुरुदेव का उदार हृदय, उनके अंदर इस प्रकार का भाव ही नहीं आता कि कोई संसार में दंड का अधिकारी है। गुरुदेव उनके लिए कुछ दंड या ऐसा सोचते भी नहीं, और अंतःकरण से निश्चित है कि उन्होंने क्षमा ही किया होगा। परंतु अति अघ गुरु अपमानता सही न सके महेश, भगवान शिव से सहन नहीं हुआ। कहते हैं जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होई सुति मार्ग मोरा। वेद की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, ये वेद की बनाई हुई मर्यादा जो है टूट रही है। इसलिए उन्होंने विवश होके भगवान शिव तो त्रिभुवन गुरु हैं ना, तीनों लोकों के गुरु हैं, और गुरु सत्ता भगवान शिव की ही है। जहां कहीं भी गुरु सत्ता है वो भगवान शिव की ही है। तो अपने बनाई हुई मर्यादा का वो उल्लंघन कैसे देख सकते हैं? उन्होंने आशीर्वाद दिया, लोग कहेंगे श्राप दिया, जो भी हो, भगवान शिव का तो प्रसाद ही है ना। अगर भगवान शिव श्राप भी देंगे तो आशीर्वाद ही हो जाएगा। दुर्वासा जी भी भगवान शिव के अंश रूप में अवतार लिए गए, इसलिए उनके जीवन में भी बहुत सी जगह इस प्रकार की घटनाएं देखी गई हैं। बहुत जल्दी नाराज होते हुए नजर आते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि वो कभी भी नाराज तो होते ही नहीं है।
वो तो साक्षात करुणा अवतार हैं, परंतु हम सबके कल्याणार्थ कभी कभी इस प्रकार का उग्र रूप धारण करके इस प्रकार का क्रोध का अभिनय करते हैं। पता नहीं उनको कितने उसके पीछे पीड़ा सहन करनी पड़ती होगी। जब भगवान शिव को किसी को श्राप देना होता होगा तो उनके अंदर बहुत पीड़ा होती होगी कि इस जीव को इस प्रकार से कष्ट देना पड़ रहा है, परंतु व्यवस्था है, मजबूरी है। क्योंकि अगर कोई रोगी है और मधुर औषधि से रोग नहीं जा रहा तो डॉक्टर वैद्य को कुछ जहर देने पड़ते हैं। औषधियों पे पॉइजन लिखा होता है, आपके इंजेक्शन के रूप में दे दिए जाते हैं। आयुर्वेद में पारा वैसे विष है, परंतु अधिकांश रसायनों में पारा पड़ता है। जितने भी रस रसायन हैं उनमें पारद ही उनकी शक्ति को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान को जब कभी इस प्रकार के कठोर कदम उठाने पड़ते हैं तो अंदर से तो उनका हृदय रोता होगा, अंदर से तो उनके हृदय की जो करुणा है उभर उभर के बारंबार उस क्रोध को दबाना चाहती होगी, परंतु वो देखते हैं कि रोगी का रोग जो है वो तो बिना कड़वी औषधि के जा नहीं सकता, दे देते होंगे। भले ही और कष्ट हो, मात चिराब कठिन की नाई। माता कठोर हृदय करके और बच्चे की फोड़े को चिरवाती है, कठोर हृदय करके, क्योंकि उससे सहन नहीं होता, पीड़ा बच्चे को हो रही है और माता का हृदय कठोर होने की बात कही गई है। तो इसी प्रकार से परमात्मा कठोर हृदय करके, और उस समय तो कुलसे ही चाहे कठोर होती, वो तो बहुत कठोर हो जाते हैं। श्री राम। हाँ, तो कहा जा रहा था कि परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद भी प्रारब्ध के कारण जैसा उसको वो कार्य अभिनय करना है उस अभिनय में कोई त्रुटि ना आने पाए, ऐसी परमात्मा और प्रकृति व्यवस्था कर देते हैं। वो तो अकर्ता है, परमात्मा को प्राप्त किया हुआ जो जीव है वो अकर्ता है, अभोक्ता है, उसको कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। परंतु वो जो प्रकृति है उसके प्रारब्ध को भोगने के लिए उसको इस प्रकार का अभिनय कराती है। लोगों की दृष्टि, इसीलिए ज्ञानी को समझना, परमात्मा के भक्त को समझना बड़ा कठिन है। नाभाजी ने यही बात कही कि भगवान के चरित्र को समझना, कहना, लिखना सरल है, परंतु भक्तों के चरित्र, उसके किस किस भाव में कौन भक्त डूबा हुआ है, कहना बड़ा कठिन है। आप सबको शायद बताया गया था कि कैलाश पीठाधीश्वर, ऋषिकेश में एक कैलाश पीठ है, नर्मदा के किनारे घूम रहे थे। एक संत जो हैं लेटे हुए थे, सो रहे थे, 10 बज गए थे। उन्होंने कहा, महात्मा 10 बज रहा है, उठो। पड़े रहे शांति से। अरे कैसे महात्मा हो, 10 बज रहा है और अभी तक सो रहे हो? उन्होंने धीरे से पास में बुलाया, हाथ कान पे रख दिया, हाथ में से नाम ध्वनि हो रही थी। साधक जब साधना के उच्च स्तर में पहुंचता है, नाम स्मरण करते करते वो स्थिति आ जाए, रोम रोम रनंकार, वो एक मंडल बन जाए जिसमें पूरे में नाम की ध्वनि गूंजने लग जाए। क्योंकि मन बुद्धि का तो कोई भरोसा नहीं, अंतिम समय हमारी क्या स्थिति हो जाएगी, हम उस समय चेतना से बाहर होंगे, हम विक्षिप्त अवस्था हो सकती है, मूर्छित अवस्था हो सकती है। तो इसलिए साधना से कोई सोचे कि भाई अंतिम समय भगवान का नाम जिह्वा से ले लेंगे या मन से ले लेंगे, बुद्धि से ले लेंगे, ये सब तो
शांत होंगे, परंतु जिसने नाम की साधना पूरी की है, जिसने साधना के चरम शिखर गौरी शंकर शिखर को पा लिया है, तो उसके लिए फिर ये सब बाधक नहीं बन पाएंगे। क्योंकि उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद नाम की ध्वनि जो है वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द गूंजती रहेगी और उसका पतन नहीं होने पाएगा। आप देखिए मुक्ताबाई, उनके कंडों में से नाम की ध्वनि आती है। कुबा जी कुएं में मिट्टी खोदने गए थे, गिर गए थे, ऊपर से मिट्टी आके गिर गई, दब गए, परंतु नाम की ध्वनि 4 दिन बाद भी आ रही थी। अस्थियों में से नाम की ध्वनि, बहुत से संतों की कुटी में से। पंजाब में एक बाबा लाल जी का द्वारा है, जहां जिस जगह का नाम ध्यानपुर है, शिष्य के नाम पे ध्यानपुर, गुरुदेव की सेवा में शिष्य रहता है। बाबा लालदास जी बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना नाम जप करते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ के जप किया, वृक्ष के पत्ते पत्ते में से नाम की ध्वनि आती है। ध्यानदास सोचता है कि नाम तो गुरु जी का चलेगा, मेरे को कौन जानेगा। कहा वत्स क्यों सोच करते हो, तुम्हारा ही नाम चलेगा। आज भी लोग ध्यानपुर कहते हैं, लालपुर नहीं कहते। ध्यानदास जी से ध्यानपुर हो गया। तो कह रहे थे, और संत ने हाथ मंडलेश्वर जी के कान पे रखा, उनको समझ आया कि देखो हम समझ रहे थे कि संत सो रहे हैं, तो हम नहीं जानते कि भक्त किस भाव में डूबा हुआ है। उत्तम कोटि के भक्त जो हैं साधना को छिपाते हैं, क्योंकि हीरा पायो गांठ गठायो ताको फिर बार बार क्यों खोले। दिव्य रत्न को बारंबार प्रकट मत करो। भजन साधना को जितना छिपाएंगे, जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तबही जब करिए दुराऊ। योग प्रदर्शन का विषय नहीं है कि हम आसन से इतने ऊपर उठ जाते हैं। हम प्राणायाम के द्वारा हमने इन तत्वों पे विजय पा ली है। प्रदर्शन मत करो। समाधि लगानी है, बाजार में आके समाधि मत लगाओ, जहां लोग आके दर्शन करें वहां समाधि मत लगाओ। तुम एकांत हिमालय की कंदराओं में जाके बैठ जाओ। साधना के लिए तो वही उपयुक्त स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति आपकी साधना को लूट ना सके। आजकल का समाज तो कार्य करना चाहता नहीं, चाहता है कि सीधा बस आशीर्वाद मिल जाए। अरे आशीर्वाद से कल्याण चाहते हैं, करके नहीं चाहते, लूटने की कोशिश। और जो कुछ नहीं करना होता है ना, उसके विषय में आशीर्वाद ज्यादा चाहते हैं। भजन साधन के विषय में कहेंगे कि आशीर्वाद दीजिए जिससे भगवान में मन लगे। दुकान में मन तो अपने आप लग जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। परंतु तो इसके लिए आशीर्वाद की जरूरत है। किसके लिए? भजन साधन के लिए। श्री राम तो कह रहे थे कि जीव को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, प्रारब्ध के कारण उसका शरीर तो रहता ही है। और भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अभी एक भारतीय व्यक्ति जो अमेरिका में जाके बस गए, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की आलोचना करते हुए एक पुस्तक लिखी है। बड़ा दुख हुआ कि ऐसे महापुरुष के भी आलोचक हैं, बेचारे कब चले गए। आज तक उनके आलोचना करने वाले कर रहे हैं। मतलब उनका पाप तो लेने वालों ने पहले ही ले लिया। मतलब आलोचक जो होते हैं, निंदा करने वाले जो होते हैं, वो उसका पाप लेते हैं। तो वो बेचारे तो इतने पहले चले गए, अब पाप लेने की अब क्या जरूरत पड़ी है। परंतु ऐसे उदार व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं जो उनको साफ करने के लिए आज भी उनकी निंदा कर रहे हैं। श्री राम किसी को नहीं छोड़ते।
भगवान को नहीं छोड़ते, रामकृष्ण परमहंस को क्यों छोड़ दें? नियम भंग कर दें? संभव ही नहीं। अपनी भले भलाई पे लहई, लहई नीचाई नीच, सुधा सराइये अमरता, गरल सराइये मीच। सुधा की सराहना, अमृत की सराहना अमर करने में, और विष की सराहना जो है मारने में ही है। अगर विष के द्वारा मरता नहीं जीव तो विष बेकार। इसी प्रकार से नीच व्यक्ति जो है वो अपनी दुष्टता छोड़ दे, संभव नहीं, नहीं छोड़नी चाहिए उसको, वो ही उसकी शोभा है। प्रकृति ने दोनों बनाए हैं ना श्री राम। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है उसके बाद प्रकृति जो है वो उसको कुछ नीचे स्तर पे ले आती है, क्योंकि उस भूमिका में तो वो रह नहीं सकता, संकल्प शून्य अवस्था में रह नहीं सकता वो। अगर संकल्प नहीं होता तो हम जल भी नहीं पी सकते। मन के द्वारा ही सब इंद्रियां कार्य करती हैं। जो पंच प्राण इत्यादि शरीर में कार्य कर रहे हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय जो कार्य कर रही हैं, ये सब मन के संकल्प के अनुसार कार्य करते हैं। जब मन में वैसा संकल्प होता है, बुद्धि उस पर निर्णय देती है, फिर इंद्रियां उसको क्रियान्वित करती हैं। तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है संकल्प शून्य अवस्था, तो उसके बाद प्रारब्ध के कारण प्रकृति उनको कुछ नीचे स्तर पे ले आती है और फिर रहा जाता है। तो उनके जीवन में कुछ नासमझ लोग, क्योंकि हम बता रहे थे कि हर एक व्यक्ति ज्ञानी को भक्त को नहीं समझ सकते हैं। जो परम ज्ञानी हैं, जो परम भक्त हैं, वो ही भक्त को समझ पाएंगे, हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हम हमेशा एक बात कह देते हैं कि ना जाने किस वेश में मिल जाएं भगवान, हम तो नहीं जानते किस रूप में कौन क्या कर रहा है। इसीलिए किसी भी प्राणी का द्वेष मत करो, किसी भी प्राणी की उपेक्षा मत करो, किसी भी प्राणी को हे दृष्टि से मत देखो, क्योंकि उसमें परमात्मा है और परमात्मा किस रूप में खेल रहे हैं कहना कठिन है। और कम से कम इस साधु वेश की अवहेलना मत करना। भाई अपने जाति भाइयों का थोड़ा सा पक्ष तो लेंगे ना। श्री राम, साधु भाइयों का लेना चाहिए। बना के रोटी देते हैं, गाड़ी भी चला देते हैं, जो इच्छा। अगर पक्ष नहीं लेंगे तो फिर कहेंगे लो बाबा जी संभालो, और यहां कुछ आता नहीं। तो कह रहे थे कि परमात्मा के साक्षात्कार से ही जीव को सह स्वरूप की प्राप्ति होती है, और परमात्मा की प्राप्ति मिले ही ना रघुपति बिन अनुरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाननार। बस एक बात समझ जाओ कि परमात्मा को प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, परंतु प्रेम निर्वासनिक, निष्केवल प्रेम। हम तो परमात्मा के दरबार में भी अपने मांगने के लिए चले जाते हैं, प्रेम नहीं है वहां तो हमको कुछ परमात्मा से भी अपेक्षा हो जाती है। परमात्मा को हम एक माध्यम बना के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं। इसका नाम भक्ति नहीं, इसका नाम प्रेम नहीं। प्रेम तो निर्वासनिक हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं हो, मान सम्मान धन स्त्री पुत्र परिवार आदि से ऊपर उठ के परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम हो, तो निश्चित है कि परमात्मा कृपा करेंगे ही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अपने मनसा वाचा कर्मना चतुराई को छोड़ दो। जो आप ऊपर से आ रहे थे और परमात्मा ने आपके कान में जो मंत्र सुना दिया था ना, इसीलिए हमने कहा हमारी भारतीय संस्कृति में वो बात ही नहीं है कि तुमसे बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं, मतलब सब बुद्धि हम तुमको ही दे दे रहे हैं। इस चतुरता को भूल जाओ। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि जो कुछ भी
बुद्धि इत्यादि है वो परमात्मा की दी हुई है। मेरे में मेरा कहने जैसा कुछ नहीं है, और बुद्धि की चातुर्यता से ऊपर उठ के हम भजन करेंगे तो निश्चित है कि कृपा करिए रघुराई, निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु बस समस्या यही आ रही है कि हम चतुरता नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत से चतुरता छोड़ देते हैं, फिर भजन नहीं कर पाते। तो चतुरता छोड़ के भजन करो। भज सेवायम, भजन का अर्थ होता है कि जिसमें किसी प्रकार की ऐहिलौकिक पारलौकिक कामना नहीं है, और परमात्मा की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला के, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा के पालन के समान कोई दूसरी परमात्मा की सेवा नहीं हो सकती। अर्थात अपनी इच्छाओं को मिटा के परमात्मा की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला दिए हैं, और उनके द्वारा जो संसार के बंधन को तोड़ने वाले कर्म हैं वही भजन है। भजन में जरूरी नहीं कि आप गीत गाएं या भजन में आप माला करें और चरित्र का स्वाध्याय करें। भजन अनेक प्रकार से हो सकता है। उसमें मुख्य बात यह है कि परमात्मा की इच्छा। दूसरी बात यह है कर्म बंधन कारक ना हो, भंजन करने वाला हो, भाव बंधन को तोड़ने वाला हो। इसीलिए हमारे यहां जो अर्थ धर्म काम मोक्ष की बात कही जाती है, ये एक साथ चलें। कर्म बंधन कारक नहीं होने चाहिए। हम मुक्ति को सोचें कि जीवन के अंतिम भाग में प्राप्त कर लेंगे या मृत्यु के उपरांत प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। जीवन का ये पुरुषार्थ है। हमारे कर्म जो हैं बंधन कारक ना हो। प्रत्येक कर्म जो है हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला हो। संसार के सब हम कर्म करें, हम सब भोगों को भोगें, परंतु बंधन कारक ना हो। अगर हम उनमें आसक्त हैं तो निश्चित है वो बंधन कारक हैं। उसमें अगर हमारी लिप्सा है, उसकी हमको अपेक्षा है, आकांक्षा है, तो वो बंधन कारक है। श्री राम। लगभग इस स्थिति में पहुंचने के लिए सबको बहुत बार ये सब बातें कह दी गई हैं, कोई नई बात नहीं है। आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो बारंबार हमको स्मरण करा देते हैं कि इस प्रकार से कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और वो भरत जी जो है ना, सुना ही चाहे प्रभु की वाणी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोचते हैं कि खाली बैठाना नहीं, बाबा जी को यहाँ आए हैं तो कम से कम कुछ देर तो ये बोलें। ठीक है, अच्छी बात है, अभ्यास रखाओ, नहीं तो बोलना बंद हो सकता है ना। माला जो है हृदय स्थान पे और ऊपर से स्थूल शरीर की स्थिति में माला अनामिका और अंगुष्ठ परमात्मा का स्वरूप, अनामिका अहंकार शून्य स्थिति, इन दोनों के ऊपर मध्यमा सत्व प्रधान। इससे माला का एक एक मन का मंत्र के उच्चारण के साथ आगे बढ़ता चला जाए। हृदय पे मतलब अंदर भी मंत्र हो और बाहर भी हृदय स्थान के पास ही माला रखनी चाहिए। दूसरा हाथ इसमें रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाथ में सुमिरनी हो तो फिर आप सुमिरनी को रख लेंगे, क्योंकि गणना करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष से दोनों ढंग से इसको समझा जा सकता है। एक तरफ तो माला की गिनती की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, दूसरी तरफ माला की गिनती की आवश्यकता है। आवश्यकता किस लिए है? हम थोड़ी देर तक जब करते हैं ना, तो अभ्यास ना होने से, उसका रस नहीं मिलने के कारण हमको ऐसा लगने लगता है कि बहुत समय से हम जप करते आ रहे हैं, बहुत समय हो गया जप करते करते। तो वो भ्रम में हम ना फंस जाएं कि हमने बहुत जप कर लिया है। इसीलिए संतों ने, शास्त्रों ने
जप के लिए जैसे वो 99 करोड़ 99,99,999 की जो संख्या 9 के 9 अंक करके बताई, उसके पीछे भी यही रहस्य है कि अधिक से अधिक जितना हमारा लक्ष्य टारगेट ऊंचा होगा तो वैसे ही हमारा बाण जो है ऊंचा जा सकेगा। इसलिए लक्ष्य हमेशा ऊंचा ही रखना चाहिए। और 21,672 श्वासा प्रत्येक दिन की हैं। हम 1-2 घंटे भी जप नहीं कर पाते हैं और लगता है कि हमने बहुत जप कर लिया, इसीलिए गणना करनी आवश्यक है। परमात्मा की कृपा हो जाए। और गणना अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए, अहंकार को मिटाने के लिए होनी चाहिए कि मैं कुछ भी जप नहीं कर सका। बात समझिए, इसलिए नहीं कि मैंने इतना जप कर लिया। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतना जप कर लिया तो निश्चित है कि वो आश्रित प्रकृति में आप स्थित हो गए, फिर आप परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप तो फिर नरक की तरफ बढ़ने लग गए। आश्रित संपदा जो है ना, बंधन कारक है, बारंबार मृत्यु और जन्म के चक्कर में आपको फंसाती रहेगी। देवी संपदा जो है वही मोक्ष का कारण होती है। तो इस जप में कभी भी ऐसा भाव नहीं आना पाए कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतना कम जप किया, मैं जप नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार के भाव को पैदा करने के लिए सुमिरनी है। सुमिरनी इस भाव को पैदा नहीं करे कि इतनी सुमिरनी मैंने कर ली सिरा। और हाथ की मुद्रा के विषय में तो बता ही दिया। अगर हाथ में सुमिरनी है तो इस जानुनी पे रख के ही, और इसको तो इस प्रकार से करना चाहिए। फिर एक बात और समझ लें, ये ऊपर की मुद्राएं तो जैसी भी हैं, सहायक हैं, लाभदायक हैं, परंतु दुराग्रह ऐसा ना हो। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है। एक संत को देखा, किसी कारणवश उनका दाहिना हाथ अपंग था, बाएं हाथ से जप करते थे, बाएं हाथ की भी एक आध उंगली उनकी नहीं थी। तो कहने लगे, कोई संत ने उनको बहुत फटकार दिया कि कैसे हो बाएं हाथ से सिरा। हमसे कहने लगे कि ऐसी स्थिति है। हमने कहा देखो, परमात्मा जो है अंतर्यामी है, परमात्मा हमारे प्रत्येक भाव को जान रहे हैं कि ये माला कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। परमात्मा से कोई बात छिपी नहीं है, वो भी हमारी अपंगता को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनकी तरफ से कभी भी इसके प्रति ऐसा नहीं होगा कि इसने ऐसा विधि का निषेध क्यों किया। साधारण रूप में स्थिति सही है तब तो विधि पूर्वक ही जप करना चाहिए, परंतु स्थिति सही नहीं है। मान लीजिए मेरुदंड सीधा नहीं रह पाता है, लंबे समय तक हम एक आसन से नहीं बैठ पाते हैं, कुछ शारीरिक मजबूरियां हैं, आहार के असंयम के कारण हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, कुछ होता है, शरीर को हमने शुरू से बिगाड़ लिया है, शरीर बिगड़ चुका है, शुरू से अभ्यास नहीं किया है, लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी जप करना चाहिए, परमात्मा का नाम सुमरन करना चाहिए। नाम जपने के लिए अगर बैठ के नहीं जप सकते, खड़े होके जपो, दूसरे प्रकार से जपो। उनमें लेट के जपने की बात भी कही जा सकती है, परंतु लेटने के बाद आलस प्रमाद जल्दी आ जाता है, इसलिए वो विधि बहुत अच्छी नहीं। इसी प्रकार से हम टिक के किसी का सहारा लेके बैठ जाते हैं, उसमें भी आलस प्रमाद की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि बिना सहारे के ही मेरुदंड सीधा रहे और जप करें। परंतु परिस्थिति बस ऐसा होता है तो उसमें कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा जप करेंगे। जिस भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाएगा, भाव को भाव अनख हाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं, किसी भी प्रकार से नाम जपा जाएगा तो उससे मंगल ही होगा। हाँ, पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। जो विधि पूर्वक आप जप करते हैं तो उससे पूर्ण लाभ मिलता है। विधि में सबसे पहले मन और
बुद्धि परमात्मा के श्री चरणों में रखते हुए जप की विधि होती है। अगर उसमें कमी आती है तो पूरा परिणाम नहीं आता। तो मुख्य बात उस पर ख्याल रखें कि हमारा मन जो है जप के साथ हो। ऐसा ना हो कि खाली माला की गिनती ही पूरी करनी है। और अगर मन नहीं रह पाता तो भी घबराने की जरूरत नहीं, नाम मत छोड़ो, परमात्मा का नाम जप करते रहो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मन स्वाभाविक ही लगने लगेगा। मन को ये बात मालूम पड़ जाए कि आप मन की बात नहीं मानोगे तो मन बहुत सी कुचेष्टाओं को छोड़ देगा। मन में जितनी कुचेष्टाएं होती हैं उनके पीछे संभावना होती है कि हम ये कर सकते हैं, इसलिए मन उस प्रकार का चिंतन करता है। और अगर मन को ये मालूम पड़ जाए कि ये मेरे कहे पे नहीं चलेगा तो सुनिश्चित है कि मन इस प्रकार की कुचेष्टाओं को अपने आप छोड़ देगा। और इसीलिए जो लंबे समय तक जप करने की बात कही जाती है, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, तो स्वाभाविक है कि मन को मालूम पड़ जाएगा कि अब इसके बीच में तो कहीं बाहर जाने वाली बात होने वाली है ही नहीं, इतना तो जप करना अनिवार्य है ही। तो वह बहुत सी अपनी जो उछल कूद है बंद कर देगा। जय श्री राम। श्री राम। अभी श्रद्धेय श्री वशिष्ठ जी महाराज आप सबको अपने वचनामृत से कृतार्थ कर रहे थे। हम सब सत्संग में आते हैं, संत महापुरुषों का समागम करते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, फिर भी जैसा परिवर्तन होना चाहिए होता दिखाई नहीं देता। अभी कुछ समय पूर्व बहनों ने मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले कबीर साहब का पद गाया था। कबीर साहब कह रहे हैं कि मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, और श्यम इतने पदों की रचना हो गई। क्या विरोधाभास नहीं है? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जब मन उस निजानंद की मस्ती में डूब जाता है, जब भंवर मकरंद पान करने लगता है तो फिर बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार से जीवात्मा जब परमात्मा में स्थित हो जाता है, उसको परमात्मा का आनंद मिलने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें अपने स्वरूप का आनंद मिलने लगता है, स्वरूप की मस्ती मिलने लगती है, तो फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखा जाता है। संत अपने अमूल्य समय में से कुछ समय आप सबके लिए दे रहे हैं। इन सबको क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ बोलेंगे, प्रवचन करेंगे तो इससे कुछ सम्मान मिलेगा या अर्थ उपार्जन होगा, ऐसी कोई अभिप्सा लेके यहाँ नहीं बैठे। ये जो संत आप सबके समक्ष बैठे हुए हैं, इनके अंदर ऐसी कोई अभिप्सा नहीं है कि जब ये आपको सुनाएंगे उसके उपरांत ही इनको कुछ उपलब्धि होगी, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखिए। होता यह है, जब जीव परमात्मा के अत्यंत निकट होता है, निकटता की जो सीमा आती है, तो परमात्मा और जीवात्मा दो नहीं रहते। जीव जब परमात्मा में लीन हो जाता है, मिल जाता है, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, परमात्मा ही उसके रूप में। वो संत कभी ये चेष्टा नहीं करते कि मैं समाज सुधारूं। समाज सुधारक संत नहीं होते हैं, प्रकृति संतों के माध्यम से ये कार्य लिया करती है। प्रकृति ही इस प्रकार के अंदर भाव पैदा कर देती है, और वो निजानंद की मस्ती में ही
उनके कुछ उद्गार निकलते हैं, वो चाहे वो पद्य रूप में हो अथवा गद्य रूप में हो। और वो जो पद्य हैं, वो जो गद्य है, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। परंतु अगर हम सुन पाए तो, अभी वशिष्ठ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, शायद आप सब उसको समझ पाए हों। मंत्र जो है, मंत्र का जो स्थूल रूप है वो मुर्दे के समान है। जब वो मंत्र एक संत महापुरुष के मुखारबिंद से निकलता है तो उसमें प्राण वास करता है, वो सजीव मंत्र होता है, जागृत मंत्र होता है। इसी प्रकार से संत जो बोलते हैं, आप उनके शब्दों को मत देखो, शब्द के अंदर जो उसकी अंतरात्मा विराजमान है उसको देखो। आज होता क्या है, हम सुनने के लिए पहुंच गए हैं, सत्संग में आके बैठे हुए हैं। बैठने के बाद कुछ भाई बहन तो न्यायाधीश बन के श्रोता के रूप में आते हैं, कुछ अध्यापक बन के श्रोता के रूप में आते हैं। समझना इस बात को। संत क्या क्या भूलें किए, बोलने में कौन कौन सी इनकी त्रुटियां हो गई, व्याकरण के कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से छंद प्रबंध का प्रयोग किया गया, आदि आदि, वो इस बात पे ही ख्याल करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि हाँ देखो ये बात रामायण में भी लिखी है, ये तो मुक्तानंद बाबा भी कहते थे, ये तो आशाराम बापू भी कहते हैं, ये तो मुरारी बापू भी कहते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। कभी कभी होता क्या है कि हम सब सुनते सुनते बस उसके साथ बह जाते हैं, जो हमारे अंदर के कार्यक्रम चालू है ना। तो इसलिए श्रोता जब बनना है तो खाली होके बैठ जाओ। जब तक आप अपने आप में अपनी समझ का अभिमान रख रहे हो, अपनी जानकारी का अहंकार रख रहे हो, तब तक आप सही श्रोता नहीं बन पाते। श्रोता को तो एक ऐसी खाली स्लेट होना चाहिए, ऐसा एक खाली पात्र होना चाहिए जो संत महापुरुषों की वाणी उसमें भर सके, परंतु वाणी सजीव वाणी, जागृत वाणी, उसमें प्राण संयुक्त वाणी। शब्द तो कोई भी प्रयोग कर सकता है। इन संतों की वाणियों को बहुत सौ ने रट लिया है और उनको दोहरा रहे हैं, परंतु वो जो है मुर्दे के समान है। एक बारांगना, एक नृत्यांगना जो है, वो भी मीरा के भजन गा लेती है, ताल स्वर उसका बहुत सही है, लोगों को उसमें रस भी मिल जाता है, परंतु हृदय में परिवर्तन नहीं हो पाता। और आप देखते हैं एक संत हैं, और कबीर साहब ने तो स्पष्ट उल्लेख ही किया है कि उन्होंने कभी कागज और कलम हाथ में नहीं ली, स्याही हाथ में नहीं ली। वो तो एक अपने मस्ती में गाते थे, किसी को रिझाना नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने तो उस तत्व को पा लिया है जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष ही नहीं रहा है। इसलिए वो तो किसी को आकर्षित तो करना ही नहीं चाहते थे। अपना खरन, वो क्या होता है, क्या होता है बजाते ना, खंजरी, कबीर साहब की खंजरी। हाँ, मीरा का तानपुरा है, एक तारा है, हर एक के अपने अपने एक एक वाद्य है। कबीर साहब को तो वो खंजरी, उसी में बस लेके बैठ जाते थे, और बैठने के बाद गीत गुनगुनाते रहते थे। वो सिर्फ मस्ती की अभिव्यक्ति थी, शब्दों के साथ साथ वो जो एक अमृत का निर्झर बहता था, अमृत का प्रभाव बहता था, वो भक्त।
परमात्मा हम सबको एक सुखद संदेश दे रहे हैं, एक मधुर संदेश दे रहे हैं। ये बाह्य जगत जो है वशिष्ठ जी महाराज आप सबको स्पष्ट कर रहे थे कि बाहर भटकने के लिए कबीर साहब ने क्यों वर्जित किया। परमात्मा बाहर और भीतर दोनों स्थानों पे समान रूप में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। बाहर भी उतना ही परमात्मा है जितना हमारे अंदर है। परंतु जब तक हमारी दृष्टि में ये नानत्व है, भिन्नत्व है, भेद दृष्टि है, तब तक हम उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जहां भगवान के अर्चा अवतारों की बात होती है, जहां परमात्मा के श्री विग्रह की बात होती है, जिसको आप सब मूर्ति कहते हैं, हम सब तो इन सबको भी मूर्ति कहते हैं। संत कहते हैं ना कितने मूर्ति आ गए भाई। संतों के लिए तो ये सब भी मूर्तियां हैं, ये सब भी प्रतिमाएं हैं। परंतु जिसको आप मूर्ति कहते हो उसको संत कहते हैं भगवान का अर्चा अवतार, भगवान का श्री विग्रह है ये। वो उसको मूर्ति नहीं कहते, उसको वो प्रतिमा नहीं मानते। प्रतिमा प्रतीक नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। दृष्टि में अंतर है। तो जब तक हम बाह्य जगत में रसानुभूति कर रहे हैं, बाहर के जगत का हमको रस मिल रहा है, तब तक हम अंदर के रस से वंचित रह जाते हैं। हमें भगवान रामकृष्ण परमहंस की वाणी हमेशा याद आती है और हमेशा चर्चा के अंतर्गत कुछ ना कुछ उनके उदाहरण आप सबके समक्ष प्रकट होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, बंगाल में चावल के बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बड़े बड़े और कुठार भरे हुए होते हैं। उन चावलों को सुरक्षित रखने के लिए जो समझदार व्यापारी है वो क्या करता है, चावल के लावा में गुड़ मिला के रख देता है। तो चूहे जो हैं बाहर उसको खाते रह जाते हैं, तो जो अंदर कीमती चावल है वो सुरक्षित रह जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने हम सबके सामने ये सब लावा बिखेर दिए हैं। बाह्य जगत में जो कुछ भी आपको सुख रस मिल रहा है वो उस गुड़ लगे लावा के समान है। परंतु आपके अंदर एक दिव्य आनंद का साम्राज्य है, दिव्य आनंद का एक समुद्र है जो लहरा रहा है। उस तक पहुंचने के लिए इन लावाओं को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इसमें लगे रहोगे तब तक अंदर की तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी। अंतर की दृष्टि करने के लिए हमारे यहां देखिए मंदिर में परमात्मा का श्री विग्रह विराजमान है, परंतु जब तक आप द्वार में प्रवेश नहीं करोगे तब तक क्या मंदिर के अंदर प्रवेश पा सकोगे? कदापि संभव नहीं। मंदिर में प्रवेश पाने के लिए द्वार से ही तो होके आपको जाना होता है ना। इसी प्रकार से परमात्मा के द्वार पे कौन है? संत, और सही शब्द हम प्रयोग करना चाहते हैं वो है गुरु। त्रिभुवन गुरु मारुति नंदन आंजनेय विराजमान है, और जहां जहां उनकी अभिव्यक्ति हो, उन त्रिभुवन गुरु की जहां जहां अभिव्यक्ति हो, अर्थात लीला क्षेत्र में जो कोई भी आप सबको श्री राम, तो हम जब तक
इस द्वार की उपेक्षा करते रहेंगे तब तक अंदर का परमात्मा नहीं दिखाई देगा। तो संत महापुरुष सद्गुरुदेव आपको एक मुख्य शिक्षा ये देते हैं कि इस बाह्य जगत में मत भटको। उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, बाह्य जगत में परमात्मा नहीं है ऐसी बात नहीं है, बाह्य जगत में भी परमात्मा है, परमात्मा से कोई रिक्त स्थान नहीं है, परंतु उस तक पहुंचने के लिए आपको एक मार्ग बताया जाता है, एक साधना, एक पद्धति बताई जाती है। पहले आप सब, जैसा हम तो रोज एक बात कहते हैं, जो सूत्र दे दिए जाते हैं उन्हीं की व्याख्या करने लग जाते हैं। आहार शुद्धि की बात वशिष्ठ जी ने कही। आज हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है, हम सब गीता रामायण की चर्चाएं सुनते हैं और यहां तक कि हम स्वयं करने लायक बन जाते हैं। हम भी एक वर्ग विशेष के उपदेश करने लग जाते हैं, कुछ नहीं तो अपने घर के 4 सदस्यों के बीच में मुखिया बन के बैठ जाते हैं। कुछ एक गोष्ठी होती है, उसमें अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए कि हम में भी बहुत कुछ जानकारी है। तो कहने का मतलब ये सब तो हम करना सीख गए, परंतु जो वास्तविकता है, वास्तविकता क्या है, उसका अनुभव करना, उस तत्व का अनुभव करना। पानी की व्याख्या आप करते रहो कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, H2O मिलके पानी बना, परंतु पानी की प्यास इन व्याख्याओं से नहीं बुझने वाली। पानी की प्यास तो पानी पीने से ही मिटेगी। इसी प्रकार से जब तक आपको उस दिव्य रस का अनुभव नहीं होगा तब तक आप इसकी व्याख्याएं करते रहो, कोई बहुत परिणाम आने वाला नहीं। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं, उपनिषदों में ऋषियों ने अपने नाम गुपित कर दिए, गोपित कर दिए, छिपा दिए, कहीं उन्होंने नाम देना उचित नहीं समझा। क्यों? एक ही कारण था कि वो नाम रूप से ऊपर उठ चुके थे, वो उस स्थिति में थे कि उनको ऐसा लगता था कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, और वो अपने आप को हाड़ मांस का पुतला नहीं समझते थे। वो जानते थे कि ये जो शब्द आ रहा है ये परमात्मा का है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम गोपित कर दिए अथवा नाम नहीं दिए। प्राचीन समय के ऋषियों के बहुत से इतिहास भी आपको नहीं मिलेंगे, वेदों के जो दृष्टा ऋषि हैं उनके बहुत इतिहास आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ उनकी ऋचाएं, पवित्र वाणियां मिलेंगी। तो संत महापुरुषों ने जो कहा उसको रटने की जरूरत नहीं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, उसको समझ के उस मार्ग पे चलने की जरूरत है। तो आहार शुद्धि की बात मुख्य, हम सुनते हैं कि शुद्ध सात्विक आहार हमारी बुद्धि को शुद्ध सात्विक बनाएगा। सत्वगुणी जो आहार है, सात्विक जो आहार है, उसी से हमारी बुद्धि शुद्ध और सात्विक होगी। परमात्मा गुणातीत है, परमात्मा तक इन तीनों गुणों की गम्य नहीं है, त्रिगुणात्मिका माया है। ये परमात्मा तक पहुंचाने में कुछ विरोधी हैं, कुछ सहयोगी हैं। जैसे सत्व गुण जो है वो सहयोगी है, परंतु उसका अहंकार ना आने पाए कि मैं तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार करने वाला हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। जो व्यक्ति तामसी आहार कर रहे हैं उनको हम हे दृष्टि से देखने लग गए। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध सात्विक आहार करते हैं। तो जो शुद्ध सात्विक आहार का परिणाम आना चाहिए था उससे हम वंचित रह जाते हैं। शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए, परंतु उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और तामसी जो तमोगुनी आहार हैं, जो आपको परमात्मा से अलग हटाने वाले हैं, जिनको हम सब अभक्ष पदार्थ कहते हैं। कलयुग महाराज, वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं, कलयुग महाराज तो दम्भ के सहयोगी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्षा भक्ष जे गाएं
ते जोगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग माही। कलयुग में क्या स्थिति हो जाएगी कि जो भक्ष और अभक्ष इनका कोई विचार नहीं कर रहा है, आने दो, ठीक है हम तो प्रेम के अवतार हैं, हमें तो जिसका जैसा मिलेगा खा लेंगे। ये प्रेम के अवतार के लक्षण नहीं। हां, परमात्मा की कृपा हो जाए और परमात्मा इतना अनुग्रह कर दें कि आपके ऊपर दूसरों के स्पर्श दोष का, जो भोजन में स्पर्श दोष लग जाता है, उसका कोई असर ना हो, ऐसी स्थिति में भी लोक संग्रह के लिए आपको ठाकुर जी के लिए पवित्रता पूर्वक बनाया हुआ भोग प्रसाद ही पाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊंची स्थिति पे पहुंच चुके हो, आपके स्पर्श मात्र से वो भोजन जो है, जो दूषित स्पंदनों से प्रभावित है, वो सुधर सकता है, फिर भी लोक संग्रह के लिए। क्योंकि अरे महाराज जी तो सबके हाथ का खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम होटल का क्यों नहीं खाएं? होटल के खाने में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि वो पवित्रता पूर्वक नहीं बना है। उसमें मिर्च मसालों का प्रयोग बहुत करके आपको स्वादिष्ट बना के आकर्षित कर रहा है। वो भोजन आपको आकर्षित करेगा, आपको स्वादिष्ट लगेगा, परंतु आपके शरीर को भी रुग्ण कर देगा और आपके मन को भी रुग्ण कर देगा। हम परमात्मा से एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जितना हम शरीर की रुग्णता के विषय में सोचते हैं, शरीर को आरोग्य रखना चाहते हैं, उतना ही हमारे मन को आरोग्य रखें। परमात्मा से ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि क्योंकि शरीर को आरोग्य रखने के लिए तो आप सब बहुत जागरूक हो। थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, डॉक्टर वैद्य, इसीलिए तो बारडोली में इतने डॉक्टर वैद्यों के धंधे चल रहे हैं। बारडोली में क्या, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सिरा, क्योंकि शरीर के प्रति हम बहुत जागरूक हैं। सबके देह परम प्रिय, सबको देह में बहुत आसक्ति है, देह बहुत प्रिय लग रही है, परंतु उस देह के साथ भी हम अन्याय करते हैं जब हम अभक्ष पदार्थ खाते हैं। अभक्ष पदार्थ जो हिंसा से प्राप्त होने वाले हैं। अब आप देखिए, बहुत से व्यक्ति होंगे इस समाज में, यहां भी बैठे हुए ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो हिंसा से प्राप्त हुए भोजन को प्राप्त करते हैं, खाते हैं। दो प्रकार की हिंसा, एक तो सीधे पशुओं को कत्ल करके, पशुओं को मार के खाने वाले होंगे, और एक दूसरे किसी के दिल को दुखा के धन उपार्जन करके उससे प्राप्त हुए अन्न को खाने वाले। दोनों हिंसा वाले हैं। खाली पशु को कत्ल करके खाने वाले ही हिंसक नहीं हैं। दोनों प्रकार की हिंसा से बचना है। मांसाहार तो मानव के लिए है ही नहीं। जो व्यक्ति मद्य और मांस का आहार करते हैं, सुनिश्चित समझ लेना चाहिए कि परमात्मा के दरबार में पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई है। एक तो हमको पहाड़ पे चढ़ना है और हमने गले में पत्थर बांध लिया बड़ा। पहाड़ पे चढ़ना वैसे ही कठिन है। हां, कोई ऐसा साहसी निकल जाए कि जो गले में पत्थर बांध के भी पहाड़ पे चढ़ जाए, अब बात शुरू। हम सबकी तो स्थिति यह है कि कमंडल में 200 मिलीलीटर जल होता है, उसको लेके नहीं चढ़ पाते। 200 ग्राम पानी, 200 ग्राम वजन को लेके हम नहीं चढ़ सकते। सभी साधकों की स्थिति लगभग ऐसी ही है, नाजुक है। परमात्मा के द्वार पे पहुंचना कठिन है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे सो चकना चूर। अगर मार्ग में ही हम भटक गए तो चकनाचूर हो ही जाएंगे। हां, अगर एक बार प्रेम रस चख लिया तो गिरने की संभावना नहीं। एक बार अंतर का आनंद हमको मिल गया तो फिर भटकने की संभावना नहीं। परंतु जब तक नहीं मिला तब तक तो हम भटकते रहेंगे। तो कहा जा रहा था कि इस प्रकार के मद्य और मांस
को ग्रहण करने वाले व्यक्ति अगर सोचें, बहुत से लोग कहेंगे कि ये आहार भी तो परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु किसके लिए बनाए हैं? पशु के लिए बनाए हैं। पशु और मानव में अंतर है। पशु की जितनी भी ऊर्जा है वो प्रारब्ध भोगने में खर्च हो जा रही है, उसमें भी ऊर्जा तो है, परंतु आपकी ऊर्जा अध्यात्म की ओर बढ़नी चाहिए। आप की ऊर्जा जो है निरर्थक विषयों में बर्बाद ना होने पाए। संतों ने इसीलिए काम के विषय में, क्रोध के विषय में, लोभ के विषय में जो नरक के द्वार, नरक के मार्ग बताए, उसका पीछे एक ही कारण था कि ये जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो व्यर्थ बर्बाद ना होने पाए। आप इस प्रकार के आहार करोगे, मद्य और मांस जैसे, तो स्वाभाविक है कि आपकी जो ऊर्जा है उसको पचाने में काफी कुछ बर्बाद होगी। शरीर रुग्ण होगा, शरीर में नाना प्रकार के रोग घर कर जाएंगे, फिर आप उनको दूर करने में ही अपना पूरा जीवन लगा दोगे। हाँ, ऐसा भी है। बहुत से व्यक्ति दलील दे सकते हैं कि बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जो इस प्रकार के आहार नहीं करते, फिर वो रुग्ण क्यों हैं? उनके जीवन में दूसरे प्रकार के कुसंयम होंगे। कोई ना कोई कुसंयम तो है ही जिसके कारण शरीर रुग्ण हुआ है। आज हमको कुछ जुकाम सर्दी लग रहा था, हमने कहा आज हम बोलेंगे नहीं। विद्युत ने सहायता भी की। फिर भी बोल तो रही है। श्री राम। तो क्यों हुआ? शरीर में कुछ ना कुछ श्लेष्मा बढ़ा है, कफ बढ़ा है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा होना चाहती है। कारण कुछ भी बन जाए, कहते हैं ना कि गर्मी में एकदम पानी पी लिया होगा पसीने में, कुछ नहीं होता। अरे मजदूरों को देखो, पसीना बह रहा है और खूब पानी पी लेते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। एकदम गर्म से ठंडे में पहुंच जाने पे, ठंडे से गर्म में पहुंच जाने पे लोगों को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। कारण क्या है? अंदर विकृति है, उभारने के लिए कोई कारण बन गया। वास्तविकता ये नहीं है कि वो कारण प्रधान है, प्रधानता है मूल की, जो अंदर हमारी विकृति पनपी हुई है, बढ़ी हुई है। श्री राम। तो ठीक है, आहार के विषय में थोड़ा सा जो वशिष्ठ जी ने सूत्र दिए है उसी के विषय में चर्चा करते चले जाएं। तो पहले ही बात तो, हिंसा करके इस प्रकार की पशुओं को, जब जीव मरता है तो एक तड़प, एक व्याकुलता उसके जीवन में होती है जब उसको मारा जाता है। एक प्रतिशोध की भावना उसके अंदर पनपती है, प्रतिकार की भावना कि इस मानव ने मेरे को मारा है, और इस प्रकार के भावों को लेके वो मर रहा है, तो उसका असर भी आपके जीवन में आता है। इसीलिए इस प्रकार के आहार से हमने आप सबको बहुत बार बताया, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, बड़ी कठिनाई से वो जागा, क्योंकि उसने वरदान पा रखा है कि 6 महीने तक हम या लंबे समय तक हम सोते रहें। अब उसको जगाया गया। जब जीव सोता है तो निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करता है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। उठने के समय उसकी बुद्धि पवित्र होती है। इसीलिए आप सबको कहा जाता है कि प्रातःकाल उठ के परमात्मा की उपासना आराधना करो, उठते ही परमात्मा का स्मरण करो। बाद में तो आप जैसे जैसे बाह्य जगत के साथ जुड़ते जाते हो, उसका रजोगुनी तमोगुनी असर आपके अंदर आने लग जाता है, प्रवेश कर जाता है। रावण को उपदेश देने लगा कुंभकर्ण के, भाई
तूने अच्छा नहीं किया, जगदम्बा का अपहरण करके यहां आ गया, अब मेरे को तूने व्यर्थ क्यों जगाया है? देखो, रावण जो है, विभीषण जब समझाता है लात मार के बाहर कर देता है, परंतु कुंभकर्ण को भगाता नहीं। वो कुंभकर्ण उपदेश दे रहा है। शूर्पणखा ने भी उसको बहुत फटकारा, करस पान सोवस दिन राती, तू बस मदरा पी पी के सोता रहता है, तेरे को मालूम नहीं है तेरे सिर पे शत्रु आ गए हैं, बहुत फटकारती है। रावण सब सुनता है, परंतु एक विभीषण को लात मार के निकाल देता है। क्यों? अरे भाई, विभीषण तो हाथ जोड़ के और बहुत सात्विक रूप से प्रार्थना करके उसको समझाने की चेष्टा कर रहा है, और शूर्पणखा फटकार रही है उसको कठोर शब्दों में, और रावण सुन रहा है, कुंभकर्ण की बात भी सुन रहा है, कुंभकर्ण भी उपदेश दे रहा है। रावण जानता है कि वास्तविक में है तो ये राक्षस, है तो ये अहंकार, अभी तक सोया हुआ था। कुंभकर्ण को अहंकार कहा गया है, अभी तक सोया हुआ था, ठीक है, अब जागा है, अब अपने विस्तार करेगा ये। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुंभकर्ण सम सोवत नीके, अहंकार मरे नहीं, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम सो तो जाए। उनका सोना ही अच्छा है, समाज के लिए व्याधि तो नहीं बनेंगे। रावण ने कहा कि इसका जो अहंकार है उसको एक सुंदर क्षेत्र दे देना चाहिए जिससे अपना कार्य हल हो सके। रावण की दृष्टि में जो सुंदर है, देखिए हर एक का सौंदर्य अपना अपना अलग होता है। हम सब देखते हैं भगवान बद्री विशाल का श्री विग्रह हो सकता है खंडित है, उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, परंतु हमको लगेगा बड़ा सुंदर है विग्रह। रणछोड़ राय का विग्रह आप देखेंगे बहुत सुंदर लगेगा आपको, जबकि अगर कोई कलाकार कला की दृष्टि से उसको देखने लगेगा तो वो उसमें कुछ नहीं पाएगा, परंतु भक्त की दृष्टि उसमें भगवान की है, इसलिए उसमें उसको सौंदर्य नजर आता है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे लोग बैठे देखते रह जाते हैं, इच्छा नहीं होती कि वहां से हट जाएं, कोई सौंदर्य नहीं है वहां, परंतु उनकी दृष्टि में सौंदर्य है। रावण ने कहा कि अभी इसकी बुद्धि जो है बिगड़ी हुई है, हम कहेंगे कि उसकी बुद्धि अभी तक सुधरी हुई है। हर एक के अपने सुधरने बिगड़ने की परिभाषाएं अलग अलग हैं। आप चाहोगे कि आपका बच्चा अगर अच्छे ढंग से धन उपार्जन करता है, सही गृहस्थी चलाता है, सही पिता के नाम को रोशन करता है, बच्चा बहुत अच्छा है। हम कहेंगे बच्चा परमात्मा को मानता है, परमात्मा का नाम स्मरण करता है, संसार के प्रति उपेक्षित भाव रखता है, धंधे व्यवसाय को गौण समझता है, बहुत अच्छा है। आप सब कहोगे धंधा और व्यवसाय को प्रधान समझता है तो अच्छा है, हम कहेंगे गौण समझता है तो अच्छा है, परमात्मा को प्रधान समझता है तो अच्छा है। ठीक है, रावण ने जगाया, कहा कि भाई पहले कुछ अहंकार को जगाने के लिए भोजन तो कर लो, बाल भोग तो कर लो, अभी तो उठे हो ना, ब्रेकफास्ट। तुमने जो 6 महीने से अभी तक लंबा व्रत कर रखा था उसको खोलो, उसका पालना करो। व्रत का पालन करने के लिए रावण मांगे कोट घट मद और महिक अनेक। रावण ने पहले मदरा मंगाई, बाद में महिक, परंतु कुंभकर्ण ने क्या किया? महिक खाई कर मदरा पाना। रावण मंगाता क्या है? पहले रावण मांगे वो कोटि घट मद और महिक अनेक, परंतु कुंभकर्ण पहले मांस भक्षण करता है, मांस भक्षण करने के बाद फिर मदरा का पान करता है। मतलब जो मांस से शरीर में रस बने वो भी वैसे तो विकृति है,
रावण तो ये चाहता था कि पहले खूब पी ले ये, फिर खूब खाए परंतु कुंभकर्ण ने पहले खाया फिर खूब पिया। परिणाम क्या आया? तुरंत ही कहने लगा कि अब मैं भगवान से लड़ने के लिए, युद्ध के लिए चलता हूं, उसको किसी सेना की जरूरत नहीं है। कितना अहंकार बढ़ गया होगा। वो सब जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तूने परमात्मा की आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का अपहरण करके अच्छा नहीं किया। वो जानता था उस समय कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, संसार की समष्टि जो शक्ति है उसका स्रोत है वो, और उस शक्ति से विरोध करने के लिए वो चल रहा है आज, परंतु सेना को साथ में नहीं लेके जा रहा। अहंकार। दूसरे राक्षस रावण भी इतना अहंकारी नहीं है, इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसको अहंकार का स्वरूप बताते हैं विनय पत्रिका में। श्री राम तो कह रहे थे कि इस प्रकार के जो अभक्ष पदार्थ हैं बुद्ध हमारी बुद्धि को तत्काल मलिन बना देते हैं। हमारी बुद्धि कितनी ही शुद्ध हो, कितनी ही परिष्कृत हो, परंतु इस प्रकार के आहारों से मलिन हो जाती है। परमात्मा कृपा करें। आप सब अंदर से दृढ़ता पूर्वक एक संकल्प लो कि प्रभु आज तक हमसे जो भूलें हुई ठीक है, परंतु आज के बाद हमारा मन जो है इस कुमार्ग पे ना जाए। कम से कम हमारे आहार में तो सात्विकता आ जाए, पदार्थों की सात्विकता तो आ जाए। इसके बाद पदार्थ, अब जैसे आप देखिए भांग है, बहुत से भाई गांजा भांग का सेवन करते हैं, कहते हैं कि साधु बाबा भी पीते हैं, महात्मा भी पीते हैं, इसमें क्या दोष है। और कुछ लोग तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा भगवान शिव भी पीते थे। आपको एक बात सुस्पष्ट कर देते हैं, किसी भी प्राचीन आर्ष ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि ऋषि समुदाय धूम्रपान करता था। भगवान शिव तो कदापि नहीं किए, किसी भी हालत में नहीं किए। हाँ, ऋषि तपस्या करने के लिए नीचे अग्नि प्रज्वलित करके उसका धुआं उल्टे लटक के सेवन करते हुए पाए गए। उल्टे झूल जाते थे वृक्ष पे और झूले का आनंद लेते हुए धूम्रपान करते थे। अगर उस स्थिति में आपको धूम्रपान करना है, कर सकते हो, उल्टे पेड़ पे सिरा। धूम्रपान की परंपरा जो है, जब से मुसलमान भारत में आए, हम किसी संप्रदाय की निंदा नहीं कर रहे, यथार्थ तथ्य बता रहे हैं। हमारे लिए मुसलमान भी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने भी, उनमें भी बहुत से रत्न पैदा हुए, हिंदुओं में भी बहुत से रत्न पैदा हुए, हिंदुओं में भी बहुत से विकृत हैं, उनमें भी बहुत से विकृत हैं। विकृति ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में है ही नहीं और मुसलमानों में भरी हुई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुसलमानों में भी सज्जन जन्म लेते हैं। और आप देखिए एक से एक उच्च कोटि के हरिदास जी इत्यादि, यवन हरिदास जी यवन थे, रसखान, रहीम, ये सब संत महापुरुष हैं। ठीक है कि ये सब हिंदू संस्कृति का अनुसरण करने लग गए इसलिए हम इनको अच्छा कहते हैं, ऐसी बात नहीं। जिन्होंने भी जिस भी प्रकार से परमात्मा का अवलंबन लिया, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित किया, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा की ज्योत का दर्शन किया, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के अहनद नाद को, अनाहत शब्द को सुना, वो सभी धन्य हैं, वो सभी हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो कहा जा रहा था कि मुसलमानों के द्वारा धूम्रपान हुक्के के रूप में भारत में आया। वो हुक्के में नीचे पानी रखते थे, धुआं पानी में से छन के शरीर में जाता था। हम लोग तो बहुत समझदार निकले, हमने बीड़ी बनाई, भारतीयों ने बीड़ी बनाई, अंग्रेजों ने सिगरेट बनाई।
सिगरेट में पीछे फिल्टर होने लगा सावधानी के लिए, क्योंकि वो तंबाकू मुख में जाने लगी, खींचते थे, अंतिम कस तक छोड़ते नहीं थे, तो दुष्परिणाम आने लगे। हो सकता है कोई पीते पीते मुख भी जल जाता हो, क्योंकि तंबाकू का रस मिलता रहता हो, तो उन्होंने पीछे फिल्टर के रूप में व्यवस्था की। श्री राम।